बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वलीद टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है F1 वीज़ा का रिलेटेड है कि F1 वीज़ा वाई F1 वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज़ कि F1 का वीज़ा जो है क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, कैसे जो हमने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है 100% F1 वीज़ा हासिल करना बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो ब्रीफली। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप लोग इनको सेकेंड टाइम इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो यू विल गेट 100% F1 वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, जिसको हम स्टडी वीज़ा कहते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने F1 का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या जिन्होंने करना है या जिनकी अपॉइंटमेंट है लाइक मई के अंदर है, जून के अंदर है। ये उन सब के लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल एंड फेसबुक पेज। व्हाट्सएप चैनल को और फेसबुक पेज को जो है लाजमी ज्वाइन करें। उसकी रीज़न क्या है कि जो लेटेस्ट अपडेट आती हैं यूएसए की या अदर कंट्रीज़ की, वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है मिलती रहती है। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस के एवरी 15 डेज़ हर 15 दिन के बाद जो है आपको मैं अगर बात करूं तो यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो चेंज करें। तो इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन करंट रूल एंड रेगुलेशन, कि आप लोगों ने जो यूएसए के रूल्स फॉलो करने हैं इंटरव्यू के लिए, वो आप लोगों ने करंट करना है। ये नहीं पास्ट के बेस के ऊपर आप लोगों ने यूएस का इंटरव्यू जो है वो अटेंड नहीं करना। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग इनको फॉलो कर लेते हैं तो यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। फर्स्ट आपका जो पॉइंट आता है रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल, वो आपका ये होता है कि वीक टाइज टू होम कंट्री। वीक टाइज टू होम कंट्री, आप लोग कहते हैं कि सर हम तो बैचलर के लिए जा रहे हैं, हम तो मास्टर के लिए जा रहे हैं, हमारे जो हैं वो क्या टाइज होंगे। नहीं, आपके टाइज नहीं, आपके फैमिली के टाइज जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं हैं कि आप लोग आपको वहाँ पे जाके आपको कहेंगे जी आप वो अपनी स्टडी कंप्लीट के बाद जी वापस आ जाए। आप उसको कन्विंस नहीं कर पाते। और कन्विंस हमने कैसे करना होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको उनको बता रही होती है। उन्होंने सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए आप लोगों को ऊपर आपको देखना है, उसके बाद उन्होंने लैपटॉप के ऊपर जो है उनकी स्क्रीन के ऊपर जो है आप लोगों से क्वेश्चन करी जाते हैं और आप लोगों से आंसर लिए जाते हैं। आप लोग उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। आप लोगों ने इसका क्या करना होता है, बेहतरीन सोल्यूशन होता है कि योर आंसर मस्ट बी मैच अकॉर्डिंग टू योर DS 160। आपके DS 160 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर देने हैं और आपका जो आंसर है, जो आप लोगों के इंटरव्यू आंसर है, ये मैच होने चाहिए DS 160 के साथ। अब वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट कन्विंस्ड यू विल रिटर्न आफ्टर स्टडीज़। आप लोगों से एक क्वेश्चन किया जाता है, आफ्टर स्टडी यू विल कम बैक और नॉट। ये आप लोगों का आंसर बनता है आई विल डिसाइड आफ्टर स्टडी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आई विल स्टे इन US और आई विल कम बैक इन पाकिस्तान। के राइट वे आप लोगों ने इसका आंसर नहीं देना होता, इसको आप लोगों ने सेंटर में देना है कि 50-50 का देना होता है। अगर आप कहेंगे हमने वहाँ पे रहना है तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ है, अगर आप कहेंगे हमने पाकिस्तान रहना है तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। उसके बाद जो सेकंड स्टेबिलिटी है, वीक फैमिली, फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी टाइप। ये आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग आंटी अंकल किसी के आप लोग फैमिली में यूज़ कर लेते हैं, स्पॉन्सरशिप यूज़ करते हैं। यू विल यूज़ ओनली फॉर ब्लड रिलेशन स्पॉन्सरशिप लाइक ब्रदर सिस्टर फादर मदर, बस। इसके अलावा जो आप लोग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इमिग्रेशन हिस्ट्री शोइंग लॉन्ग स्टे अब्रॉड। आपने उससे पहले अगर कोई लाइक किसी भी कंट्री का लाइक दुबई का भी ट्रिप किया हुआ, आप लोगों का बहुत लाइक 10 डेज़ का ड्यूरेशन था, आप लोग 1 मंथ स्टे किया, ये भी आप लोगों की एक रीज़न जो है वो रिफ्यूज़ल की रीज़न होती है। फिर उसके बाद होता है अनक्लियर स्टडी प्लान। कोर्स डज नॉट मैच प्रीवियस एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। ये आप लोगों को हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता था कि मेक श्योर कि आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन इन एवरी वीडियो कि आप लोगों ने जब भी US का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने जो है फर्दर अपना एडमिशन लेना। ये नहीं है कि आप लोगों ने BBA किया हुआ तो वहाँ पर उधर जो MS किस में मेडिकल में कर रहे हो, कोई अलग फील्ड जो है चॉइस कर रहे हो, इसमें आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। चेंजिंग फील्ड विदाउट स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने अपनी फील्ड जो है वो चेंज करनी है तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन जो है उनको स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करनी है। इट्स नॉट मीन कि आप लोग जी बस दिल किया जी कर लिया, ये चीज़ें नहीं है। और कोशिश करेंगे आई विल प्रेफर कि जो आप लोग जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का अपने बैचलर की BS किया उसी में ही आगे MS करें एज़ कम्पेयर टू यू विल सेलेक्ट अदर कोर्स। फिर उसके बाद चूजिंग अ लो रैंक और अननोन इंस्टीट्यूशन विदाउट क्लियर रीज़न। कि आपको ये आपसे पूछते हैं कि वाई यू विल सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी एंड वाई यू विल सेलेक्ट दिस कोर्स। ये आप लोग मोस्टली 99% स्टूडेंट से जो है ये क्वेश्चन होता है। उसकी रीज़न ये होती है, ये आप लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या होता है, इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, अनक्लियर सोर्स ऑफ फंड। अनक्लियर सोर्स ऑफ फंड क्या होता है कि आप लोगों के लास्ट 6 मंथ के अंदर जो आप लोगों के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये पड़ा होता है,
अच्छा, आप लोगों का कंसर्न होता है F1 वालों का, सर यूएस तो हमारी स्टेटमेंट देखती नहीं, यूएस को आप लोगों से स्टेटमेंट डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जो फैमिली की आप लोग डिटेल ऐड करते हैं, F1 की मोस्टली जो स्टेटमेंट है जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं, बैकएंड से वेरीफाई करते हैं F1 की स्टेटमेंट। मैं बार बार कह रहा होता हूँ उनका, आप लोग एक तो होता है मुसलसल आपकी स्टेटमेंट चलती आ रही है, साल से 2 साल से, लास्ट 6 मंथ से या 3 मंथ से आपके अकाउंट में 1 करोड़ 1.5 करोड़ आ रहा होता है, उससे पहले आपके अकाउंट में जो है लाख रुपये भी नहीं होता, 2 लाख भी नहीं होता। ये सिनेरियो होता है जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। स्पॉन्सर इनकम नॉट मैचिंग एक्सपेंस, आपकी अब स्पॉन्सर की इनकम है, लाइक आपके जो टैक्स फाइलर के आपके फादर हैं या मदर है, उनकी इनकम है जी 5 लाख रुपया और आपकी सालाना फ़ीस है जी 1 करोड़ रुपया। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको यूएस जो है वो वीज़ा दे। फेक और सडन बैंक ट्रांजैक्शन, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, नर्वस और इनकॉन्सिस्टेंट आंसर, मेमोराइज रिस्पॉन्स, अनएबल टू एक्सप्लेन वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, फ्यूचर करियर प्लान। ये आप लोगों का इंटरव्यू परफॉर्मेंस जो है आप लोगों का 90% डिपेंड करता है आप लोगों को वीज़ा देना या नहीं देना। उसके बाद आ जाता है जो 5th पॉइंट है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ जिन्होंने F1 का वीज़ा अप्लाई करना है या जिन्होंने किया है। उसके बाद सस्पेक्ट इमिग्रेंट इंटेंट, इफ़ द ऑफिसर बिलीव योर मेन पर्पस इन इमिग्रेशन स्टैंड टू एजुकेशन रिफ्यूजल चांसेस इंक्रीज। फेक और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद लो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ यू कैन नॉट कम्युनिकेट बेसिक एकेडमिक इंटेंशन इन इंग्लिश, द ऑफिसर मे डाउट योर एबिलिटी टू स्टडी इन द यूएस। मेक श्योर व्हेन यू विल गो फॉर यूएस एम्बेसी, मेक श्योर, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन इन एवरी वीडियो, कि यू विल आंसर प्रॉपरली इन इंग्लिश, यू विल नॉट यूज सेलेक्ट उर्दू लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज और पश्तो लैंग्वेज, बिकॉज इसकी रीज़न क्या होती है कि आप लोगों ने जो यूएस में एजुकेशन हासिल करनी वो टोटली इंग्लिश में है। अगर आप लोगों को प्रॉपरली जो है इंग्लिश में सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो यू विल नेवर गेट यूएस वीज़ा। फिर उसके बाद आ जाता है 8 पॉइंट में प्रीवियस वीज़ा और इमिग्रेशन इशू, ओवर स्टे इन अनदर कंट्री। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर जो ओवर स्टे हुआ है उसकी भी रीज़न आ जाती है। मोस्टली जो है ये चीज़ें जो है वो कोई इतना इशू नहीं करता। मिस प्रेजेंटेशन इन पास्ट एप्लीकेशन, अगर आप लोगों ने पहले F1 का वीज़ा अप्लाई किया है उसके अंदर आप लोगों की कुछ डिटेल्स थी और नेक्स्ट जब आप F1 का वीज़ा अप्लाई किया उसमें आप लोगों को कुछ थी, ये एक सेकंड टाइम भी रिफ्यूज़ल की तरफ जो आप लोगों का केस जाता है। जो चीज़ें आप लोग को मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं प्रॉपरली तो यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी कंसर्न, सम एप्लीकेंट फेस रिफ्यूज़ल इफ़ यूनिवर्सिटी हैज़ लो क्रेडिबिलिटी। आप लोगों ने लो क्रेडिबिलिटी जो यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करनी। वेरी लो ट्यूशन फीस, इंस्टीट्यूशन विद वीक एकेडमिक, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यू विल सेलेक्ट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यू विल नॉट सेलेक्ट अदर यूनिवर्सिटी। गैप इन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग अनएक्सप्लेन्ड स्टडी और वर्क गैप मे क्रिएट डाउट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि लाइक आपका स्टडी गैप का आ गया, 5 से 6 साल का गैप आ गया, उस टाइम के अंदर आपकी कोई प्रोफेशनल करियर भी नहीं है। प्रोफेशनल करियर का मतलब कि कोई जॉब कंसर्न नहीं है, तो इसमें आप लोगों का जो है वो आप लोगों का इशूज़ जो है वो फेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।